हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बिजनेस का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले गाइस, एमएस क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप क्लास 11 को पास करके क्लास 12 में आ चुके हैं। तो गाइस, इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्कूल का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने देश का नाम इसी तरह रोशन करते रहिए। तो चलिए गाइस, मिलेगा इस मैनेजमेंट के मीनिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर। यानी कि गाइस, मैनेजमेंट एक कला है जिससे हमारा काम जो है गाइस कंप्लीट होता है। दूसरों से हम अपना काम कंप्लीट कराते हैं या दूसरों के साथ मिलकर हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। उस कला को गाइस हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव हो जाएं। कैसे अचीव हों गाइस? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है गाइस आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल वो अचीव हो जाए। तो गाइस, एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब है गाइस कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे आपका काम जो है गाइस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है गाइस? कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यानी गाइस जो आपका काम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए टाइमली। और गाइस, ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार गाइस इनके ऊपर केस स्टडी बन जाती है। तो गाइस, अब हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है गाइस? कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है गाइस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल का मतलब क्या है गाइस? जो पहले से ही सेट होते हैं। यानी गाइस ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश होती है अचीव करने के लिए अपने प्री डिटरमाइंड गोल को। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ गोल। यानी कि गाइस अलग अलग एंटरप्राइज के अलग अलग गोल होते हैं और गाइस वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उनके नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। दूसरा पॉइंट है गाइस हमारा परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है गाइस? जो हर जगह पाया जाता है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड परवेसिव। यानी कि हम मान के चलते हैं कि मैनेजमेंट जो है गाइस हर जगह हमें मिलता है, एज इट रिक्वायर इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि गाइस ये हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में हमें मिलता है, चाहे गाइस वो प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, चाहे गाइस कोई बिजनेस हो या कोई नॉन बिजनेस हो, यहाँ तक कि गाइस ऑल लेवल पे भी आपको मैनेजमेंट है मिलेगा। जैसे टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया या लो लेवल मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पे भी गाइस आपको मैनेजमेंट मिलेगा। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है गाइस, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस इसलिए हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है गाइस? एक यूनिवर्सल इन नेचर है। यानी कि मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सल नेचर का है, ये हर जगह आपको मिलेगा। पॉइंट आता है गाइस आपका मल्टी डायमेंशनल। ये भी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। लेकिन गाइस कई बार क्या है, ये आपसे 3 नंबर या 4 नंबर में भी आपसे ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो गाइस आपको तीनों पॉइंट ये आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे मल्टी डायमेंशनल के। क्या है गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है गाइस इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है गाइस? कि आपको मैनेज करना है किसको? वर्क को। जैसे गाइस एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क लाइक a school provide education, hospital treat patient and factory produce good। ठीक है, नो वर्क कैन बी कंप्लीट ईजिली विदाउट मैनेजमेंट। इसकी जगह गाइस आप इजिली लिख सकते हो। यानी कि गाइस कोई भी काम जो है इजिली कंप्लीट नहीं होने का अगर गाइस वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। जैसे गाइस अगर स्कूल में अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होगी तो गाइस वो स्कूल अच्छे से नहीं चल पाने का। हॉस्पिटल में अगर गाइस अच्छे से मैनेजमेंट नहीं होने का, यानी कि जो कितनी उसमें नर्सेज हैं, किस तरह से उनका काम रहेगा, इमरजेंसी में किस तरह से डॉक्टर काम करेंगे, वैसे स्टाफ कितना चाहेगा, अगर ये सब मैनेजमेंट नहीं होने का तो गाइस जो आपका काम है वो इजीली कंप्लीट नहीं होने का। दूसरा पॉइंट आता है गाइस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी गाइस आपको मैनेज करना होगा यहाँ पे, यानी कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्यों करना पड़ेगा गाइस उनको मैनेज?
नेसेसरी टू मैनेज पीपल सो दैट द वर्क कैन बी कम्प्लिश इन बेटर वे, जिससे गाइस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो कम्प्लिश हो जाए इन बेटर वे में। इसलिए गाइस आपको जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनको भी गाइस आपको मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट आता है गाइस मैनेजमेंट ऑपरेशन। जितने भी गाइस ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे गाइस परचेज करना, ठीक है गाइस, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, ठीक है गाइस, फाइनेंस से, अकाउंटिंग से, तो गाइस इनको भी गाइस आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्यों मैनेज करना पड़ेगा? जिससे गाइस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली गाइस कंप्लीशन जो है गाइस उनका हो सके। तो गाइस मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है आपके, जिससे गाइस आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर गाइस आपको मेरे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, तो गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार गाइस आप अपनी बुक से भी कंपेयर कर लेना, अपनी बुक से पढ़ लेना, और गाइस मेरे हैंड रिटन नोट्स को पढ़ के देख लेना। जहाँ से भी गाइस आपको इजीली समझ में आता है गाइस, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है गाइस कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है गाइस? मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन, यानी गाइस ये कॉन्टिन्यूस यानी बार बार चलती रहेगी और गाइस कभी भी खत्म नहीं होती। मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कॉन्टिन्यूसली, यानी जितने भी गाइस फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के वो बार बार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम, यानी कि जितने भी गाइस ये फंक्शन है ये सारे मैनेजर बार बार परफॉर्म करते रहते हैं और हर समय ये परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जैसे ही गाइस हमारा जो गोल अचीव होगा उसके बाद हमें दोबारा फिर ये सारे स्टेप करने पड़ेंगे, और जब हमारा गाइस दोबारा वो गोल अचीव होगा उसके बाद फिर हमें ये सारे स्टेप दोबारा करने पड़ेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आगे गाइस ये आपके प्रॉपर चैप्टर हैं, काफ़ी डिटेल में हम इनको आगे पढ़ेंगे। इसलिए गाइस हम मैनेजमेंट कह सकते हैं एक तरह से ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद गाइस हम ग्रुप ऑफ एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ एक्टिविटी क्या है? इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि जो मैनेजमेंट है एक तरह से ग्रुप एक्टिविटी है, सिंस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पीपल एज ए टीम, यानी गाइस जितने भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको गाइस मैनेज करना, उनको गाइस कोऑर्डिनेट करना, इस तरह से कोऑर्डिनेट करना जिससे, यानी कि टीम की तरह, एक टीम की तरह गाइस हम उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं। क्यों? टू अटेन द डिजायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे गाइस जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो अटेन हो जाएं, उन्हें गाइस जो है अचीव हो जाएं। ठीक है गाइस, अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट नहीं गाइस, सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट आता है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या है गाइस? जो चेंज होता रहता है। इट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन। जो गाइस मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट का गाइस फंक्शन है, ये चेंज हो जाने चाहिए टाइम के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, ऑफ द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे गाइस बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे ही गाइस मैनेजमेंट के फंक्शन को भी गाइस चेंज हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है गाइस ये। मैकडोनल्ड मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट। जैसे गाइस जो मैकडोनल्ड था गाइस ये बाहर की कंपनी है, जब इंडिया में आई गाइस इसे अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि गाइस इसे इंडिया में जो है गाइस इंडिया की मार्केट में सर्वाइव करना पड़ा। क्या चेंजेस किए गाइस? ये नॉन वेज से वेज की तरफ ये जो है शिफ्ट हुई है गाइस, इसको चेंजेस करने पड़े। लास्ट गाइस हमारा पॉइंट आता है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का क्या मतलब है गाइस? मैनेजमेंट जो है गाइस इंटेंजिबल फोर्स है। इट इज इंटेंजिबल फोर्स एज इट कांट बी सीन, यानी गाइस हम मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, बट इट इफेक्ट कैन बी फेल्ट, लेकिन जो गाइस इसके इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट के फॉर्म में हम उसे महसूस कर सकते हैं। लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव आर मेट और नॉट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं, वो अचीव हुए हैं या अचीव नहीं हुए हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, हमारी वीडियो गाइस लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और गाइस अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अगर आगे आने वाली वीडियो में गाइस हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर गाइस आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ। और हाँ गाइस, अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।